मैं तो हर बात गंभीर करता हूं, और वक्त आएगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। ये देख कर उन्होंने फिर वक्त आने नहीं दिया, उन्होंने पड़ोसी से समझौते कर लिया कि झगड़ा झांसे का मामला है, अपने घर में अपनी दुश्मनी करने वाला मौजूद हो। मगर उस दिन से वो मुझसे संकित हो गए, फिर मुझसे खुल के बात न करें, कुछ कटे कटे रहे। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, मगर गलत तुम थे, ये अगर तुम समझ लो तो तुम मुझे मेरे प्रति धन्यवाद अनुभव करोगे। झगड़ा भी बच गया, पिटे कुटे भी नहीं, बात भी समाप्त हो गई, और मैंने ही समाप्त करवाई। अगर तुम समझो दोनों, तो दोनों को अनुग्रहित होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो सोचो झगड़ा होने वाला था। सत्य के साथ खड़े होना सीखो। सत्य अपना और पराया नहीं होता, न हिंदू होता, न मुसलमान होता, न जैन, न ईसाई। सत्य तो सत्य है, उसका कोई विशेषण नहीं होता, और सत्य का कोई विवाद भी नहीं होता। एक दृष्टि होती, देखने की एक आंख होती। अंधविश्वास जरूर भरे हुए, लेकिन सभी विश्वास अंधे होते। अंधविश्वास शब्द से इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि कुछ विश्वास ऐसे भी होते हैं जो अंधे नहीं होते। अंधविश्वास शब्द से यह भ्रांति पैदा होती, विश्वास मात्र अंधे होते। विश्वास का अर्थ क्या होता है? जो नहीं जाना उसे मानना, यही तो अंधापन है। जिसे जाना उसे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसको जाना जाना, जिसको नहीं जाना उसी को मानना पड़ता है। सूरज उगता है, क्या तुम सोचते दुनिया बटी हुई है उन लोगों में कि कुछ लोग सूरज को मानते हैं कि उगता, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं उगता? दुनिया में कोई बटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं कि इस सूरज को मानने वाले लोग, ये सूरज को न मानने वाले लोग। वृक्ष हरे हैं, इसमें कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ईश्वर है या नहीं, इसमें झगड़ा है। जिस चीज में भी झगड़ा हो, समझ लेना कि उसमें मान्यता काम कर रही है, जानना काम नहीं कर रहा है। झगड़ा ही इस बात का सबूत है कि अभी विवाद हो सकता है, क्योंकि मामला धुंधला है। अंधविश्वास से ऐसा मत समझना कि कुछ ऐसे भी विश्वास होते हैं जो आंख वाले होते। कोई विश्वास आंख वाला नहीं होता, सब विश्वास अंधे होते। राम में विश्वास करो कि कृष्ण में, कि बुद्ध में, कि मोहम्मद में, कि जीसस में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। विश्वास किया कि तुम अंधे हुए। अब ये दत्ताबाल विवेकानंद में विश्वास करते, ये अंधापन है। अपनी अनुभूति होनी चाहिए। मैं अपने बल से कुछ कह रहा हूं, किसी विवेकानंद, किसी रामकृष्ण, किसी रमन, किसी कृष्ण, किसी बुद्ध, किसी महावीर की गवाही की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो मेरा अनुभव है। किसी को रुच जाए, रुच जाए, रुच जाए तो प्रयोग करना पड़ेगा, विश्वास नहीं। इसलिए मेरा जो सन्यासी है वो कोई मेरा अनुयायी नहीं है, इस बात को स्मरण रखना। मेरा सन्यासी तो सिर्फ मेरे साथ प्रयोग करने को राजी हुआ है। मेरा सन्यासी तो वैज्ञानिक है। विज्ञान में एक शब्द है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। वो शब्द प्यारा है। उसका मतलब विश्वास नहीं होता, उसका मतलब होता है काम चलाओ स्वीकार। खोज के लिए, खोज के लिए मान लेते हैं कि 2 2 4 होते हैं, अब खोज करेंगे। मान नहीं लिया कि 2 2 4 होते, सिर्फ खोज के लिए अंगीकार कर लिया कि चलो इस परिकल्पना को मानकर चलते हैं कि 2 2 4 होते हैं। अब खोज करेंगे कि ये परिकल्पना सही है या नहीं। निर्णय तो प्रयोग से होगा। जैसे विज्ञान में निर्णय प्रयोग से होता है,
वैसे ही धर्म में निर्णय योग से होता है। प्रयोग अर्थात बाहर का योग, योग अर्थात भीतर का प्रयोग। विज्ञान में जैसे परीक्षण होता है वैसे ही धर्म में भी परीक्षण होता है। विज्ञान अनुभव निर्भर होता है, धर्म अनुभूति निर्भर होता है। मेरे प्राण किसी में भी नहीं। अब दत्तबाल कहते हैं कि वो मुझसे विवाद करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं। निष्प्राण आदमियों से मैं क्या विवाद करूं? अपने प्राण होने चाहिए, कुछ अपना अनुभव होना चाहिए। न विवेकानंद के पास अपने प्राण थे, उनके प्राण रामकृष्ण में थे। खुद विवेकानंद ने कहा है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो जानता है। ये तो उधार बात हो गई। विवेकानंद के प्राण रामकृष्ण में और दत्ताबाल के प्राण विवेकानंद में, ये तो हद हो गई। ये तो बहुत ही दूर हो गया मामला। ये तो उधार से भी उधार हो गई बात। अब इसमें तो कुछ भी बचा नहीं। मेरा सन्यासी अपने प्राण मुझ पे नहीं रख रहा है। मेरा सन्यासी मेरे साथ है ताकि अपने प्राण खोज सके। मैं उसका प्राण नहीं हूं। कोई किसी दूसरे का प्राण नहीं हो सकता। विश्वास का अर्थ होता है अब खोज की जरूरत ना रही। परिकल्पना का अर्थ होता है अब खोज की शुरुआत हुई। चलो माने लेते हैं, काम चलाओ कि ईश्वर है, अब हम खोजेंगे। हम आस्तिक नहीं, हम नास्तिक नहीं, क्योंकि दोनों ने विश्वास कर लिया। आस्तिक भी अंधे होते हैं, नास्तिक भी अंधे होते हैं। उनकी धारणाएं विपरीत होती, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? दो अंधे आदमी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, इसका कोई अर्थ होता है कि उनके पास आंख आ गई? दोनों अंधे हैं, पीठ करके खड़े हैं। आस्तिक भी अंधा होता है, नास्तिक भी अंधा होता है। रूस में अधिकतम लोग नास्तिक हैं क्योंकि सरकार नास्तिकता पढ़ाती, स्कूल नास्तिकता पढ़ाते, मां बाप नास्तिकता पढ़ाते। आस्तिकता खतरनाक चीज है। हिंदुस्तान में लोग आस्तिक हैं क्योंकि मां बाप आस्तिकता पढ़ाते हैं। स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पंडित, पुरोहित, संत, महंत, महात्मा सब आस्तिकता पढ़ाते। आस्तिकता सुगम बात है, नास्तिकता खतरनाक बात है। 1917 के पहले रूस भी इसी तरह आस्तिक था जैसे तुम आस्तिक हो, और क्रांति के 10 साल बाद नास्तिक हो गया। तुम भी 10 साल से ज्यादा ना लोगे। अगर यहां कम्युनिस्ट क्रांति हो जाए 10 साल में, वे ही लोग जो गीता लिए फिरते थे, वो कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल को बगल में दबाए हुए घूमने लगेंगे। यही दत्ताबाल जैसे लोग जिनके प्राण अभी विवेकानंद में हैं, इनके प्राण एकदम से कार्ल मार्क्स में हो जाएंगे। क्योंकि जिसकी प्रतिष्ठा है उसके साथ होने में मजा है, उसके साथ बल है। मेरे साथ होने में तो हिम्मत चाहिए। मेरे साथ होने के लिए तो प्रयोग करने का दुस्साहस चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें इशारे दे रहा हूं कि इन रास्तों से मैंने खोजा, तुम भी कोशिश करो। शायद, निश्चित रखना, ख्याल रखना कि मैं कह रहा हूं शायद, क्योंकि जो मेरे लिए रास्ता ठीक सिद्ध हुआ, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे लिए भी ठीक सिद्ध हो। शायद तुम्हें भी मिल जाए। कोशिश कर लेने में कुछ बुराई नहीं। ना भी मिला तो भी कोशिश का फायदा है। इतना चलने का व्यायाम ही होगा, इतना अभ्यास ही होगा, इतनी खोजबीन की सुधि आएगी। कम से कम इतनी परीक्षा तो कर लेने का गणित आ जाएगा, इतना विज्ञान तो सीख लोगे। कम से कम इतना तो तय है कि यह पता चल जाएगा कि इस रास्ते पर मेरा सत्य नहीं है, तो कोई और रास्ते पे खोजो।
एडिशन प्रयोग कर रहा था बिजली के संबंध में। 700 प्रयोग किए और 700 बार असफल गया। 3 साल लग गए। उसके विद्यार्थी, उसके सहयोगी सब थक मरे, लेकिन उसे कोई थकान नहीं। रोज सुबह हाजिर हो जाए, फिर लग पड़े, रात 12 बजे तक लगा रहे। एक दिन उसके सारे सहयोगियों ने कहा कि अब तो क्षमा करें, 3 साल हो गए, 700 प्रयोग हम कर चुके, असफल होते गए, अब और क्या चाहिए? असफलता निश्चित हो गई। एडिशन चौंका। एडिशन ने कहा असफलता निश्चित हो गई? अरे पागल हुए हो, सफलता करीब आ रही है। 700 दरवाजे हमने खटखटा के देख लिए। अगर 1000 दरवाजे हों तो 300 ही बचे अब, और अगर 701 ही दरवाजे हों तो सिर्फ एक ही बचा। अब हम करीब आ रहे हैं। 700 दरवाजे हमने खटखटा के देख लिए, वहां नहीं पाया, हम असफल नहीं हुए। विज्ञान में कभी कोई असफल होता ही नहीं। हारो तो भी जीत है, जीतो तो भी जीत है। हारे तो इतना तय हो गया कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं था, तो और रास्ते पे खोजे। एक रास्ते से छुटकारा हुआ, पहुंच गए तो ठीक है, जीत ही जीत है। नहीं पहुंचे तो एक रास्ते से मुक्ति हुई, थोड़े रास्ते बचे। ऐसे रास्ते कटते कटते वही रास्ता मिल जाएगा जिससे पहुंचना होता है। और फिर मैं यहां सारे रास्ते उपलब्ध कर रहा हूं। ऐसा पृथ्वी पर कभी भी नहीं हुआ है। यहां ध्यान की सारी पद्धतियां उपलब्ध हैं। अगर एक से न पहुंचो तो दूसरी पकड़ाता हूं, दूसरी से न पहुंचो तो तीसरी पकड़ाता हूं। विश्वासियों का यहां काम नहीं, क्योंकि सभी विश्वास अंधे होते हैं। यहां तो आंख खोलनी है, और आंख खोलने के लिए परीक्षण, प्रयोग, अनुभव। तुम कहते हो यह अंधविश्वासों तथा दख्यानुसी विचारों से दबा हुआ भारत। सभी विचार दख्यानुसी होते हैं और सभी विश्वास अंधे होते हैं। विचार का अर्थ ही दख्यानुसी होता है। असल में विचार कभी मौलिक नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। अंधा आदमी कितना ही सोचे प्रकाश के संबंध में, क्या कोई मौलिक बात सोच पाएगा? कैसे सोच पाएगा? अरे प्रकाश तो बहुत दूर, अंधकार के संबंध में भी कोई मौलिक बात न सोच पाएगा। अंधा आदमी प्रकाश या अंधकार के संबंध में कुछ सोच ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता है कि औरों ने जो कहा है प्रकाश और अंधकार के संबंध में, उसको कंठस्थ कर ले और दोहराने लगे।